हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्ज़ाम आइडिया पे। आज फिर एक नई वैकेंसी के साथ मैं आप लोग के सामने हाजिर हुआ हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये वैकेंसी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की, ठीक है, यानी सेल। सेल ये कहाँ की वैकेंसी है? तो सेल ये वैकेंसी है आपकी बोकारो स्टील प्लांट, ठीक है, बोकारो स्टील प्लांट की वैकेंसी है। तो इस वैकेंसी के बारे में जानने से पहले चलिए जान लेते हैं कि ये बोकारो स्टील प्लांट आखिर है कहाँ है। तो ये बोकारो स्टील प्लांट आपका झारखंड में है। ये वही ये वही बोकारो स्टील प्लांट या फिर यही बोकारो स्टील शहर है। ये अभी से हाल ही में इंडियाज़ फर्स्ट ग्लोबल एक्टिव सिटी का दर्जा मिला है। ये बोकारो को इंडियाज़ फर्स्ट ग्लोबल एक्टिव सिटी का दर्जा मिला है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल शहर है फ्रेंड। तो अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसे अच्छे वातावरण में काम करने का मौका अगर आप चाहते हैं तो इस वैकेंसी को ज़रूर अप्रोच करें अगर आप एलिजिबल हैं तो। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी, क्या फॉर्म भरने के तरीके होंगे, क्या क्या वैकेंसी, किस किस पोस्ट पे वैकेंसी है। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा था 10वीं से लेके पीजी तक के लिए वैकेंसी है। तो फ्रेंड्स इसमें बहुत सारी वैकेंसी है, बहुत कुछ है जानने को। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है फ्रेंड्स, तो धैर्य बनाए रखिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने ग्रुप्स में, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड, तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, अगर इसकी मैं वैकेंसी की बात कर लूँ तो ये वैकेंसी जो आपका बोकारो स्टील प्लांट, फिर आपका मनोहरपुर, फिर सेल कोलियरी डिवीज़न, तो ये 3 ब्रांचेज़ हैं जहाँ ये वैकेंसी आई हुई है। ये फ्रेंड्स जो वैकेंसी है आपकी सेल के अंदर आई हुई है। अगर इसमें पोस्ट की बात करें तो एग्जीक्यूटिव पोस्ट है और नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट दोनों हैं। अगर टोटल वैकेंसी की मैं बात कर लूँ फ्रेंड तो बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी है फ्रेंड। 244 वैकेंसी आप वैसे जगह पे हैं जहाँ अभी करेंटली बोकारो स्टील प्लांट में टोटल वर्किंग स्ट्रेंथ की मैं बात करूँ तो अराउंड आपको 13,000 से लेके 13 से 14,000 के बीच में एम्प्लॉई यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स वैसे जगह में अगर आपके 244 वैकेंसी है तो फ्रेंड वो कम वैकेंसी नहीं है। कैटेगरी की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब है फ्रेंड ये। और ये एप्लीकेशन मोड जो होगा फ्रेंड इसका, तो ये ऑनलाइन मोड ही होगा एप्लीकेशन का। रजिस्ट्रेशन डेट की मैं बात कर लूँ तो फ्रेंड ये 25 मार्च से 15 अप्रैल तक ये चलने वाली 2023 की। एक्चुअली मेरा फ्रेंड ये जो वीडियो बनाने का लेट बस यही है कि मेरे शहर जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ पे लाइट की बहुत ज़्यादा इशू हो रही थी, जिस कारण मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था। अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ फ्रेंड्स तो ये बस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी होगा, स्किल टेस्ट होगा आपको, और फिर ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट जिस जिस ट्रेड फील्ड में ट्रेड मांग रहा होगा उसमें ट्रेड टेस्ट होगा, और जिस जिसमें स्किल मांग रहा होगा उसमें स्किल टेस्ट होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें अगर कहीं आपको इंटरव्यू की जरूरत वैसे पोस्ट पे है जहाँ पे स्किल और ट्रेड कुछ भी नहीं है तो उस जगह पे इंटरव्यू टेस्ट होगा। तो बेसिकली फ्रेंड यहाँ पे 2 टेस्ट से आपको गुजरना होगा, या तो फिर स्किल टेस्ट या फिर ट्रेड टेस्ट या फिर इंटरव्यू टेस्ट। तो ये तीनों में से कोई एक ही होगा, आपसे तीनों का तीनों नहीं लिया जाएगा। अगर बात कर लूँ जॉब लोकेशन की फ्रेंड तो जॉब लोकेशन आपकी जो बोकारो स्टील झारखंड ही होगा। इसकी मैं ऑफिशियल वेबसाइट की बात कर लूँ फ्रेंड्स तो ये आपका www.cell.co.in, तो इस पे जाके फॉर्म फिलअप किया जा सकता है फ्रेंड। अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, हाउ टू फिल द फॉर्म। तो फ्रेंड एग्जीक्यूटिव ग्रेड में अगर मैं बात कर लूँ वैकेंसी टोटल कितनी है तो इसमें आपका कंसल्टेंट की 10 सीट हैं, ठीक है फ्रेंड। कंसल्टेंट की 10 सीटें हैं, मेडिकल ऑफिसर की आपकी 10 सीट हैं, मैनेजमेंट ट्रेनी टेक्नीशियन की आपकी 3 सीट हैं, मेडिकल ऑफिसर OHS की आपकी 3 सीट हैं, असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी की आपकी 4 सीट हैं। तो टोटल इसमें जो सीट निकल के आ रहे हैं वो आपके 30 सीट हैं। ये आपकी किस में है? तो ये आपके एग्जीक्यूटिव ग्रेड में है। अगर फ्रेंड नॉन एग्जीक्यूटिव की बात करें तो उसमें ऑपरेटर कम टेक्नीशियन जिसमें आपकी 87 है, माइनिंग फोरमैन की आपकी 9 वैकेंसी है, सर्वेयर की आपकी 6 वैकेंसी है, माइनिंग मेट की आपकी 20 वैकेंसी है, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग की 34 वैकेंसी है, माइनिंग सीडर का आपके 50 वैकेंसी है, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग की आपकी 8 वैकेंसी है।
तो ऐसे मिला के आपके टोटल वैकेंसी हो जाते हैं 214। 214 प्लस 30 244 हो गई फ्रेंड वैकेंसी आपकी टोटल। तो अब फ्रेंड जान लेता हूँ कि ये एप्लीकेशन फ़ी, इस फॉर्म फिलअप करने में एप्लीकेशन फ़ी कितने दिन लग रहे हैं। तो अगर आप E3 से E1 वाले पोस्ट पे अगर अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको 700 रुपये लगेंगे। और अब ये 700 रुपये उन लोगों को लगेंगे जो जनरल हैं, OBC और डब्ल्यू कैटेगरी के अंदर में आते हैं। और अगर आप SC ST PWD ESM डेवलपमेंट कैंडिडेट्स के अगर में आप आते हैं तो आपको जो लगने वाली है वो 200 लगेगी। उसी तरह अगर आप S3 के फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, S3 में अगर आप एलिजिबल हैं तो उसमें आपको 500 देना पड़ेगा EWS और जनरल और OBC को, और उसके अलावा बाकी कैटेगरी को आपको 150 रुपये देने पड़ेंगे। फिर अगर आप S1 में अगर आप फिलअप कर रहे हैं फॉर्म को तो वहाँ भी सेम आपको जनरल EWS और OBC को आपको 300 पे करने होंगे, और फिर बाकी लोगों को इसके अलावा कैटेगरी वालों को 100 रुपीज़ का फ़ी पे करना पड़ेगा। मैं बता दूं फ्रेंड आपको, S1 जो है वो ITI वालों को होता है और S3 जो है वो डिप्लोमा वाले के लिए है। बाकी E3 और E1 जो आपके हैं वो इंजीनियर्स, BTech और उससे हायर क्वालिफिकेशन वालों के लिए है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड तो यहाँ पे जो है वो आपका एलिजिबिलिटी है। इस फॉर्म के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एलिजिबिलिटी, क्योंकि एलिजिबिलिटी आपको डिसाइड कर पाएगी कि आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे। तो चलिए जान लेते हैं। अगर आप कंसल्टेंट के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो उसमें मिनिमम जो मैक्सिमम जो एज है आपका वो आपका 41 होना चाहिए। अगर आप एसेंशियल मिनिमम क्वालिफिकेशन की मैं बात कर लूँ तो फ्रेंड उसमें PG डिग्री होना चाहिए, बेसिकली उसमें PG होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट इन मेडिकल्स होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये मेडिकल के लिए ही है तो MBBS तो चाहिए आपको। उसके अलावा फिर मैं इसमें बात कर लूँ तो एक्सपीरियंस की तो मिनिमम आपको 3 ईयर की एक्सपीरियंस चाहिए। फिर नेक्स्ट जो पोस्ट है वो आपका मेडिकल ऑफिसर का, उसमें मैक्सिमम एज 34 रखा गया है। इसमें भी आपको MBBS चाहिए फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी और से आपको MBBS चाहिए, और मिनिमम इसमें 1 ईयर का आपको एक्सपीरियंस चाहिए। नेक्स्ट मेडिकल ऑफिसर OHS स्कीम, तो इसमें भी आपको मिनिमम एज जो मैक्सिमम एज जो है आपका 34 रखा गया है। इसमें भी सेम MBBS डिग्री चाहिए आपको, और डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल हेल्थ भी रहेगा फिर भी चलेगा। इसमें भी आपको मिनिमम 1 ईयर की आपको एक्सपीरियंस चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर की बात करें तो उसमें मैक्सिमम एज आपका 30 ईयर होना चाहिए। इसमें आपका BE और BTech होना चाहिए, फुल टाइम होना चाहिए, ये डिग्री है और किसी भी ब्रांच से, और मिनिमम आपको 65% मार्क्स होना चाहिए, और 55% मिनिमम जो मार्क्स है आपका वो 55% होना चाहिए फॉर SC ST और PWD के लिए। और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ फैक्ट्री, सुपरिटेंडेंट कैपेसिटी ऑफ फॉर पीरियड ऑफ 2 ईयर का, तो 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए वो भी फैक्ट्री के अंदर काम करने का। फिर बात कर लो मैनेजमेंट ट्रेनिंग टेक्नीशियन का है, तो इसमें आपको अपर लिमिट 28 रखा गया है एज का, और इसमें भी आपका BE BTech होना चाहिए। इसके बाद मिनिमम परसेंटेज मार्क्स आपका 65 होना चाहिए, और PWD और SC ST के लिए और इसमें 55% होना चाहिए। और एक्सपीरियंस की बात करें फ्रेंड्स इसमें नहीं ले, तो जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी फ्रेंड्स, वो इस पोस्ट को आराम से भर सकते हैं। तो अगर आप एलिजिबल हैं, सब कुछ क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, तो आपको ये फॉर्म जरूर भरना चाहिए। हम बात कर ले फ्रेंड ऑपरेटर कम टेक्नीशियन की, तो ये भी 28 साल के लिए इसका अपर एज लिमिट लिखा गया है, और इसमें आपको मेट्रिकुलेशन चाहिए विथ 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा इंजीनियरिंग। तो अगर आप डिप्लोमा किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मिनिमम 50% चाहिए आपके मार्क्स, और अगर आप PWD SC ST से हैं तो आपको 40% मार्क्स चाहिए। इसमें भी एक्सपीरियंस नहीं ले फ्रेंड, तो जो भी फ्रेशर्स है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर से ज़रूर इस फॉर्म को फिल करें। नेक्स्ट है माइनिंग फोरमैन। माइनिंग फोरमैन में भी मैक्सिमम एज आपका 28 रखा गया है। अगर आप मेट्रिकुलेशन है 10 पास किए हुए, और अगर आप 3 ईयर के फुल टाइम डिप्लोमा किए हुए हैं माइनिंग से, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। इस कैटेगरी के लिए आप भर सकते हैं इस कैटेगरी को, और मिनिमम वही 50% का मार्क्स है, और फिर SC ST PWD के लिए 40% का। लेकिन इसमें क्या है कि फ्रेंड्स 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए आपको, 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस
इन रिलेवेंट फील्ड है। तो अगर आप माइनिंग के हैं तो माइनिंग फील्ड में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। सर्वेयर में भी आपका वही है 28 मैक्सिमम, मैट्रिक पास, 3 ईयर का फुल टाइम डिप्लोमा माइनिंग में ही। और उसके बाद फिर आपका वही मिनिमम जो है आपका 50% का मार्क्स होना चाहिए। और वो ये SC/ST/PW के लिए आपको 40% का होना चाहिए। ये 1 ईयर का एक्सपीरियंस माइनिंग के सेक्टर में। और फ्रेंड माइनिंग मेट के बारे में बात कर ले तो वहाँ भी मैक्सिमम आपका 28 साल ही है। इसमें भी आपको मेट्रिकुलेशन चाहिए, माइनिंग का एक्सपीरियंस। वन ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन आपका एक्सपीरियंस चाहिए। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन में भी आपका मैक्सिमम 28 ही है। इसमें भी आपका मेट्रिकुलेशन विद वैलिड हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस। तो अगर आप हैवी व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस है फ्रेंड तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका हैवी व्हीकल चलाने का। अटेंडेंट कम ट्रेनिंग टेक्नीशियन ट्रेनिंग, तो ये भी आपका 28 साल का है। इसमें मेट्रिकुलेशन विद फुल टाइम ITI और NCVT इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड से आपको रिकॉग्नाइज ये आपका ITI होना चाहिए। तो आप भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए फ्रेंड, नहीं ले तो अगर ITI पास हैं और आपका इलेक्ट्रीशियन से हैं तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी, आप भी इस फॉर्म को भर सकते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट बात कर लें माइनिंग से डर का, तो इसमें भी आपका 8 ईयर की आपकी एज रिस्ट्रिक्शन है और मेट्रिकुलेशन होना चाहिए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज से। और उसके बाद गैस टेस्टिंग और फर्स्ट एड सर्टिफिकेट का आपके पास है ये डिग्री होना चाहिए। और उसके बाद 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आइए फ्रेंड जान लेते हैं सैलरी के बारे में। अगर इतनी सारी वैकेंसी है, इतने अच्छे अच्छे पोस्ट हैं, तो उसकी सैलरी क्या बन रही है। तो अगर आप पोस्ट कंसल्टेंट के लिए जा रहे हैं तो आपका बेसिक जो बन रहा है, बेसिक ये मान के रखिएगा कि ये बेसिक है, तो बेसिक आप 80,000 से लेके 2,20,000 तक। फिर मेडिकल ऑफिसर की बात कर रहे थे, मेडिकल ऑफिसर में आपका है 50,000 से लेके 1,60,000 तक ये आपका बेसिक बन रहा है। माइनिंग मेट अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग माइनिंग से डर का ये सब की बात कर ले तो 25,000 से लेके 35,000 तक ये आपकी बेसिक है। हम टेक्नीशियन ट्रेनिंग माइनिंग फोरमैन सर्वायर के बारे में बात करें तो इसमें आपका जो सैलरी बन रहा है 26,600 से लेकर 38,900 तक ये बनने वाली है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग असिस्टेंट मैनेजर की अगर मैं बात करूं तो फ्रेंड इसमें आपकी जो सैलरी बन के आ रही है वो 60,000 से लेके 1,80,000 तक बन के आ रही है आपकी। सिलेक्शन एंड प्रोसीड्यूर के बारे में बात करें फ्रेंड्स तो इसमें बस CBT होगा, इंटरव्यू होगा, स्किल टेस्ट होगा, स्किल्स टेस्ट या फिर ट्रेड टेस्ट, एक ही चीज़ है। तो ये दोनों में से कोई टेस्ट आपसे लिया जाएगा, इंटरव्यू तो सारे पोस्ट पे नहीं है फ्रेंड। तो फ्रेंड अगर आपके पास ये तो मोटा मोटी रफली आइडिया मैं आपको रफली आइडिया दे दिया हूँ सिलेक्शन प्रोसीड्योर के। तो अगर इस पर आप डिटेल वीडियो चाहते इस टॉपिक पे सिलेक्शन प्रोसीड्योर पे डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, मैं इस पर भी वीडियो ले आऊँगा और बहुत ही जल्द ले आऊँगा फ्रेंड्स ये वीडियो। जहाँ तक मैं बात करूँ फ्रेंड्स तो ये इसके पेपर बहुत ईजी आते हैं। ईजी आने के कारण इसका कटअप काफ़ी ऊपर चला जाता है, अराउंड ये 90s के ऊपर कटअप चला जाता है। चलिए फ्रेंड तो आज के लिए बस यहीं तक, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।